अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है दरख्त का तवाफ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा फरमाने की ज़रूरत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के सतून से जो खुश्क खजूर का दरख्त था पुश्त मुबारक लगा कर खुतबा फरमाते थे। एक दिन एक अंसारी औरत ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमाएं तो ये अंसारी अपने गुलाम से जो बढ़िए का काम जानता है आका के लिए एक लकड़ी का मिंबर बनवा दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा। ये सुनकर वो औरत चली गई और 2-3 रोज के बाद 3 सीढ़ी का मिंबर बनवा कर लाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदीमी लकड़ी को छोड़कर मिंबर पर जलवा फरमाए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा खुतबा फरमाया था कि इस खुश्क स्तून से रोने की आवाजें, चीख मारने की सदाएं बुलंद हुई। हिचकियां लेना, सिसकियां भरना, बच्चे की तरह माँ की जुदाई में चीखें मार कर रोना, गुल मचाना शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतूने की रोने से बेचैन हो गए। मिंबर से उतरकर उस रोने वाले और इश्क रसूल में जान खो देने वाले सतून के पास आए, उसे गले लगाकर बहुत तसल्ली दी, उससे कलाम किया, उसे खामोश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए स्तून, तेरा क्या मतलब है? तू क्यों रोता है? स्तून ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोने का सबब जान देने के बहस। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहां की जुदाई है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कमर लगाकर खुतबा फरमाते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल और हबीब रब्बुल आलमीन के विसाल से मुशर्रफ रहा करता था, मगर अब मेरी कम नसीबी महरूमी किस्मत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़कर मिंबर पर इजलास फरमाने तशरीफ ले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए स्तून, अगर तू चाहे तो अल्लाह तुझे दुनिया में सरसब्ज कर दे जहां तेरे फल औलिया अल्लाह खाएंगे। इस स्तून ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही बात पसंद करता हूँ जिसकी बका हमेशा रहे। मैं फानी बका को पसंद नहीं करता, बल्कि मुझे आखिरत की जिंदगी मिलनी चाहिए जहां मेरे फल औलिया अल्लाह खाएंगे। फैदा सुबहान अल्लाह, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज था। चंद मरतबा एक खुश्क लकड़ी से कमर लगाकर खुतबा फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तासीर से मुर्दा दरख्त में आला दर्जा का इश्क, दर्जा का फहम आला दर्जा के हक की शनासी, आला दर्जा की फानी और बाकी में तमीज पैदा हुई। जब पुश्त की लकड़ियों का इतना फैज था तब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने बैठकर फैज लेते और खुतबा सुनते और जियारत करते थे, वो किस कदर आगाह और बारगाह खुदा हुए होंगे। चूंकि ये दरख्त आशिक रसूल था, इसलिए उसने फलों का वलियों को, नबी को खिलाना पसंद किया। ये दरख्त भी आशिक था। औलिया उल्लाह भी आशिक खुदा होते हैं। सच सच है कि हर चीज अपनी जिन्स की तरफ मायल होती है। हमें भी हबीब खुदा का आशिक होना चाहिए और एक खुश्क दरख्त से इबरत हासिल करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि आज हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को किस तरह लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।